who we are, our position, हम कौन हैं, हमारा पद क्या है, and our privileges, और हमारे सौभाग्य क्या है, and our responsibilities. और हमारी जिम्मेदारियां क्या है। So it doesn't matter. God doesn't need thousands of people or hundreds of people. परमेश्वर को हजारों और 100 से भी अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं है। There was one man, Dr. Vijay Dinakaran. वहाँ पर एक व्यक्ति था, डॉक्टर विजय दिनकरन, And we see how when he yielded himself, how God used him throughout the world. और जब उन्होंने समर्पित किया, देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने संपूर्ण संसार में उन्हें इस्तेमाल किया। So one man and God is majority. एक व्यक्ति और परमेश्वर जो है बहुसंख्यक है। So the first part to this series, और इस सीरीज का पहला जो भाग है, the title is उसका शीर्षक है A City on a Hill. एक शहर जो पहाड़ पर है। And the text is Matthew 5:13 and 14. और उसका जो वचन है वो मत्ती समाचार उसका 5 अध्याय उसका 13 और 14 पर। Now Matthew 5, 6 and 7. और मत्ती 5, 6 और 7 हम देखते हैं। They are called Sermon on the Mount. वे पहाड़ी उपदेश करके बुलाए जाते हैं। The 3 chapters is one message which Jesus gave from that mount. और एक ही संदेश जो यीशु मसीह ने उस पहाड़ पर प्रचार किए। It was mainly addressed to his disciples. विशेष करके ये जो उसके चेलों को सिखाया गया। That means it is addressed to us, disciples today. इसका मतलब ये है कि ये हमें भी संबोधित करते हैं जो आज हम उसके चेले हैं। Today, who are his true disciples, this is applying to them also. आज के दिन जो उसके सच्चे चेले हैं, ये बातें उनके जीवन पर लागू होती है। So in this Sermon on the Mount, और इस पहाड़ी उपदेश में Jesus revealed the will of God, यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया and God's standard for all his people. और परमेश्वर का जो स्तर है उसके लोगों के लिए वो क्या है उसको बताया। So let us read Matthew 5:13 and 14. और आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती समाचार उसका 5 अध्याय के 13 और 14 पद को। I will read in English and then our brother will read in Hindi. सर इंग्लिश में पढ़ेंगे, मैं बाद में हिंदी पढ़ूंगा। You are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। Now here Jesus reveals 3 facts about who we are. यहाँ पर Jesus disciples. इन वचनों में यीशु मसीह 3 सत्य को प्रकट करता है कि हम वास्तव में मसीह में कौन है। We are the salt of the earth. हम पृथ्वी के नमक है। We are the light of the world. हम जगत की ज्योति है। And we are the city set on a hill. और हम एक ऐसा शहर है जो पहाड़ पर बसा है। 3 things. 3 बातें। Now we are going to start from reverse. हम पीछे से शुरू करने जा रहे हैं। A city set on a hill. एक शहर जो पहाड़ पर बसा है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means that when we come to Christ and start professing or confessing Him as our Lord and Savior. इसका मतलब ये है कि जब हम मसीह में आते हैं और हम अंगीकार करना शुरू करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है और हम उसके संतान हैं, we become a city that is like set on a hill. हम एक ऐसा नगर बनते हैं जो पहाड़ पर बसा है, which cannot be hidden. जो छुप नहीं सकता। Everyone starts watching us. हर कोई हमें देखना शुरू करता है। How we walk, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, how we live, हम कैसे जीते हैं, how we behave in the workplace, हम अपने काम के क्षेत्र में कैसा व्यवहार करते हैं, हम कैसे घर में व्यवहार करते हैं। all eyes are on us. सारे जो आंखें हम पर We हैं। are like a city set on a hill. हम एक ऐसा शहर है जो पहाड़ पर बसा है। People start analyzing every aspect of our life. हमारे जीवन के हर एक पहलू को परमेश्वर लोग जो है देखना शुरू करते हैं।
our family life, हमारा पारिवारिक जीवन, our business life, हमारा जो व्यवसायिक जीवन है, social life, हमारा सामाजिक जीवन, and even personal life. और यहाँ तक हमारा व्यक्तिगत जीवन। And what they see in us, that is the image they form of who God is or Christ is. और जो कुछ लोग हम पे देखते हैं, वही जो यीशु मसीह का जो चित्र है वो हमको बताता है। So Jesus was telling his disciples, यीशु मसीह अपने चेलों को ये बता रहा है, you are that city that is set on a hill. तुम वो शहर हो जो उस पहाड़ पर बसा है। The true impression of Christianity is what they see in you. और जो सही छाप जो है वो मसीहत में, वो जो आप में जो देखा जाता है लोगों के द्वारा, वो है। So the first thing he said is, पहली बात जो उसने कहा, true believers or true Christians are like a city that is set on a hill. एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा चेला वह है जो एक ऐसा नगर है जो पहाड़ पर बसा है, which cannot be hidden, जो छुप नहीं सकता, which can be seen from far away. जो दूर से देखा जा सकता है। You cannot hide yourself. आप अपने आप को छिपा नहीं सकते। You cannot hide that you became a Christian. आप ये भी नहीं छिपा सकते कि आप मसीह बन गए हैं। You cannot deny that you became a follower of Christ. आप इसका इनकार नहीं कर सकते कि आप ये यीशु मसीह के अनुयायी बन गए हैं। Somehow everybody knows. किसी न किसी प्रकार से हर कोई जानता है। Can you say amen to that? Amen. Amen. क्या इस बात पर आप आमीन कर सकते हैं? आमीन। The second thing what Jesus said is in verse 14. और दूसरी बात जो यीशु मसीह ने वचन 14 में कही है, Matthew 5:14. मत्ती 5 उसका 14, He said, "You are the light of the world." उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। That means the world has no other light. इसका मतलब ये है कि जगत में दूसरा कोई और प्रकाश नहीं है। The true disciples or true Christians are the only light. सच्चे विश्वासी और सच्चे जो चेले हैं वे मसीह की ज्योति है। Now, amen. Now let us read what Jesus said in John 9 and verse 5. आइए हम यूहन्ना समाचार में देखेंगे, पढ़ेंगे कि यीशु ने क्या कहा। John chapter 9 and verse 5. यूहन्ना समाचार उसका 9 अध्याय के 5 पद में He said, उसने कहा, as long as I am in the world, जब तक कि मैं संसार में हूँ, I am the light of the world. मैं संसार की ज्योति हूँ। As long as I am in the world, जब तक कि मैं जगत में हूँ, I am the light of the world. मैं जगत की ज्योति हूँ। But today he is not in the world personally. लेकिन आज के दिन व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह संसार में नहीं है। Once upon a time he was in this world personally. एक समय ऐसा था जब वो व्यक्तिगत रूप से संसार में था। When he was in the world, he was the light of the world. जब वो संसार में था, वो इस संसार की ज्योति था। He was the light of the world. वह संसार की ज्योति था। But today we, his disciples, are the light of the world. लेकिन आज हम उसके चेले इस संसार की ज्योति है। The world has no other light. संसार के पास दूसरा कोई और ज्योति नहीं है। The world depends on us for the light. और संसार जो है हम पर निर्भर है कि हम प्रकाश दें। Now, what does it mean? इसका मतलब क्या है? Now we find one illustration in the Old Testament of how important we are. और इसके लिए हम पुराने नियम में एक दृष्टांत देखते हैं कि कितने महत्वपूर्ण हम हैं as lights in the world. एक ज्योति के समान इस जगत में। In Exodus chapter 25, निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय, we are not going to look at it in detail. हम उसको गहराई से देखने नहीं जा रहे हैं। But the Lord was telling Moses about the tabernacle. लेकिन परमेश्वर मूसा को तंबू के विषय में कुछ बताने जा रहा है। To build a tabernacle. सो एक मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए बता रहा है। What we can say is temporary church. और उसको हम क्या कह सकते हैं कि एक अस्थिर चर्च। And that tabernacle had 2 compartments. और उस मिलाप वाले तंबू में 2 भाग है। First was the outer court. और एक पहला जो भाग है वो बाहरी आंगन है। Then as you come inside the holy place, और जैसे आप भीतर आते हैं वहां पर पवित्र स्थान है। and second was the most holy place, और वो दूसरा जो स्थान है वो महापवित्र स्थान है। or the holy of holies, या फिर सबसे पवित्र, सबसे ऊंचा, in which only once in a year the high priest could attend. जिसपे साल में एक बार महायाजक ही वहां पर जा सकता है। No other person was allowed. और दूसरे किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं है। That was where the immediate presence of God was. और वहां पर जो है परमेश्वर की पवित्र स्थान, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी।
Now, in the holy place, there were 3 objects. पवित्र स्थान में 3 वहां पर वस्तुएं थी। 3 objects of furniture. और लकड़ी की बनाई हुई 3 वस्तुएं थी। First was the altar of incense. पहला जो था धूप जलाने की वेदी थी। The golden altar of incense. वो सोने की धूप जलाने वाली वेदी थी। So when a person went to worship God, first he was to approach that altar and burn incense, and then go further. और जब कोई व्यक्ति वहां पर आराधना करने के लिए आता तो पहले वो धूप जलाने वेदी के पास में वो जाता था और वहां पर धूप जलाता था, फिर वो भीतर जाता था। The second piece of furniture was a candlestick. दूसरा जो लकड़ी का बनाया हुआ वहां पर जो वस्तु थी वो जो दिए जलाने वाली जो क्या वो होता है धूप समय. So that candlestick which had the 7 lamps. और वो जो 7 वहां पर दीपक थे उस लकड़ी के स्टैंड पे। So that 7 lamp candlestick was on the left. और वो जो 7 जो दीपक वाला जो स्टैंड था वो दाहिने हाथ पे था। And on right hand side there was a table. और बाएं हाथ में वहां पर एक मेज थी। And on that table was kept the showbread. और उस टेबल पर जो है वो रोटियां रखी जाती थी। Showbread, unleavened bread. जो बिना खमीर की रोटियां वहां पे रखी जाती थी। Now Hebrews chapter 9 tells us. इब्रानी की पत्री 9 हमें बताता है। If you read it in detail later on. बाद में आप उसको विस्तार से पढ़िए। That these are symbolic. ये सारी बातें एक चिन्हात्मक रूप में है। These items were symbolic. और ये एक चिन्हात्मक रूप में है। And they contain a message to the church. और ये चर्च कलीसिया के लिए एक संदेश रखते हैं। That means to God's people. इसका मतलब है परमेश्वर के लोगों के लिए एक संदेश है। Now as we know that church is not a building, it is people. और जैसे हम जानते हैं कि कलीसिया कोई बिल्डिंग इमारत नहीं है, उसके लोग हैं। It is not a place, it is God's chosen people. और ये स्थान नहीं है, कलीसिया परमेश्वर के चुने हुए लोगों को कहा गया है। Now in the Old Testament that candlestick. पुराने नियम में हम देखते हैं कि वो जो दीपक के जो स्टैंड था, it typifies the church. और ये कलीसिया को दर्शाता है। If you read in Revelation 1 verse 20, यदि आप प्रकाशित वाक्य 1 उसका 20 पे पढ़ते हैं, it is very clear. वहां पर बहुत स्पष्ट है। Let us read Revelation 1 and verse 20. आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 उसका 20 पर। What does that candlestick mean? वो जो धूपदान है या वो जो दिए का जो स्टैंड है उसको क्या किया जाता है? दीवट का कहते हैं उसको। The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। So the candlesticks, जो 7 दीवट है in the Old Testament, पुराने नियम में were a picture of the church of today. आज के कलीसिया का वो चित्र बताते हैं। The 7 lampstands, 7 दीवट typify the 7-fold nature of the church. कलीसिया के 7 जो स्वभाव है उसको दर्शाते हैं। The 7-fold Spirit of God. 7 आत्माएं, परमेश्वर की 7 आत्माएं। Now on this candlestick there were 7 bowls, and in that bowls they were filled with oil. उस दीवट में 7 दीपक थे और उस दीपक में तेल था। And there were wicks, and they were put in that oil, and when the wicks were ignited, they gave light. और वहां पर बात रखी हुई थी और वहां पर तेल डाला जाता था, और उसको जब बात को जलाए जाते थे तो वो दीपक 7 दीवट जलते थे। So unless there was oil in that candles, in that bowls, there was no light. जब तक उस कटोरे में तेल नहीं है वहां पर कोई प्रकाश नहीं होगा। Oil had to be poured into it. और उसमें तेल डाला जाना चाहिए। The wicks which were put in it
और जहाँ पर वो बात है उसको उसमें they have to be set on fire. उसको जलाने की आवश्यकता है। And that candlesticks were the only light available in the holy place. और पवित्र स्थान में वो जो 7 दीवटों का जो प्रकाश है उसी का प्रकाश है। There were no such kind of electricity lights. और वहाँ पर इस प्रकार की जो बिजली के द्वारा लाइट हम लगाते वो उस प्रकार की लाइट नहीं है। Now this is symbolic. Listen to me. और ये एक चिन्हात्मक रूप में है। Many people think that Old Testament, we are not at all concerned with the Old Testament. और अनेक लोग सोचते हैं कि पुराने नियम से हमें कोई वास्ता नहीं है और हमें उनसे कोई संबंध नहीं है। So they carry the New Testament with them. और इसलिए वे अपने साथ में नया नियम ही लेके चलते They हैं। think that we are in the period of New Testament and grace. और वे सोचते हैं कि हम नए नियम के समय में हैं और अनुग्रह के समय में हैं। But if the whole Bible is the word of God, लेकिन यदि संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का वचन है, then Old Testament is also the word of God. और इसलिए पुराना नियम भी परमेश्वर का वचन है। The old and new are interconnected. पुराना और नया नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। It says that Old Testament is a shadow. ये ऐसा कहा जाता है कि पुराना नियम एक प्रकार की छाया है। Whose shadow? किसकी छाया? That person is in the New Testament. वह व्यक्ति नया नियम में है And he is Jesus Christ. और वो यीशु मसीह है। So Old Testament, we only think that why they did like this. What does it mean? But it is a shadow, it is a type of who Jesus is and his people are. और पुराने नियम में इन सब बातों को देखने के बाद हम कहते हैं कि इसका मतलब क्या है? ये उसका मतलब ये है कि वो यीशु मसीह की छाया के रूप में पुराने नियम में है। So the candlesticks had light when the oil was in them and when the wicks were lighted up, put on fire. दीपक तभी प्रकाश देता था जब उसमें उसके कटोरी में तेल डाला जाता था और उसकी बात को जलाया जाता था, तब उसका प्रकाश मिलता था। Candlesticks speak of the church. और कलीसिया की जो दीवट है, And oil in the Bible is a symbol of the Holy Spirit. तेल जो है वो बाइबल में पवित्र आत्मा का चिन्ह है। So church cannot give light unless it is filled with the oil of the Holy Spirit. कलीसिया प्रकाश नहीं दे सकती, ज्योति नहीं दे सकती जब तक कि वो पवित्र आत्मा के तेल से भरी हुई नहीं है। Church can give light or God's people can become light only when they are filled with the Spirit of God. कलीसिया तभी प्रकाश दे सकती है या परमेश्वर के लोग तभी प्रकाश दे सकते हैं जब आप परमेश्वर के उस तेल से भरते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाते हैं। Can you say amen to that? इसका मतलब, Are you still listening to me? क्या अभी भी आप सुन रहे हैं मुझे? Are you there? क्या आप यहाँ पर हैं? Amen. आमेन। So candlesticks and the oil represent the church. दीवट और तेल वो चर्च को, कलीसिया को बताता है। Now the last point, our purpose as light. आखिरी जो मुद्दा बताना चाहता हूँ कि वो हमारा जो उद्देश्य हुआ है कि प्रकाश देना। Now look at this. आइए इसे देखें। Look here. The candlesticks in the Old Testament gave light, and on the right side was a table of showbread, and on the table was put the bread. और पुराने नियम में जो दीवट जो थी वो प्रकाश देती थी और मेज के ऊपर जो रोटियां, अखमेरी रोटियां रखी थी वे वहां पर थी। So the candlelight illuminated the bread that was on the table. जो ये दीवट का जो प्रकाश है वो जो रोटियां रखी थी उस पर प्रकाशित होता था और वो दिखाई जा रही थी। Now candlesticks represent the church. दीवट जो है वो कलीसिया को दर्शाती है। What does the bread on that table represent? अब ये जो रोटियां है ये किस बात को दर्शाती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Let us read in John chapter 6. आइए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। Gospel according to John. यूहन्ना रचित सुसमाचार chapter 6 उसका 6वां अध्याय and verse 48. और उसके 48 पद को हम पढ़ेंगे। And this is the Lord Jesus speaking. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। He said, I am that bread of life. उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। I am that bread of life. जीवन की वह रोटी मैं हूँ। So the bread on that table in the Old Testament time represented Christ. पुराने नियम में जो मेज पे रखी वो रोटियां है वो यीशु मसीह को दर्शाती है। Verse 51. 51 पद। I am the living bread which came down from heaven.
जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। If any man eat of this bread, यदि कोई इस रोटी में से खाए he shall live forever. तो वो सर्वदा जीवित रहेगा। And the bread that I give और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए is दूंगा my flesh, वह मेरा मांस है, which I will give for the life of the world. जिसे मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा। The whole purpose of the candlestick was to illuminate that, put light on that bread. दीवट का संपूर्ण उद्देश्य ये था कि वो अपना प्रकाश उस रोटी पर प्रकाशित करे। The whole purpose of the church, you and me, are to put light on Jesus Christ, who is the living bread. हम कलीसिया, हमारा जो संपूर्ण उद्देश्य ये है कि हम अपने जीवन से प्रकाश डाले यीशु मसीह के जीवन पर। हमारे जीवन से वो यीशु मसीह को दिखना चाहिए। Are you getting the point? क्या आप मुद्दे को पकड़ रहे हैं? We as light are to put light on the bread of life, who is Jesus Christ. हम एक प्रकाश के रूप में हमारा प्रकाश उस रोटियों के ऊपर जो यीशु मसीह जीवन की रोटी है उस पर गिरना है। We are to show to the world who Christ is. हमें लोगों को दिखाना, संसार को दिखाना है कि मसीह कौन है। We are illuminated, we are lit up, we are the light, but our light should shine on Him, and the world which is in darkness will see and know who Jesus is. हमें प्रकाशित किया गया है, हमें जलाया गया है कि हम वो प्रकाश के द्वारा मसीह को दिखाए संसार को कि मसीह वास्तव में कौन है। I believe someone is following me. मैं विश्वास करता हूँ कि कोई तो मुझे I सुन रहा believe है, someone is understanding. कोई तो मुझे समझ रहा है। Amen. आमीन। So we are here for a purpose. हम यहाँ पर एक उद्देश्य के साथ में When हैं। Jesus said, "You are the light of the world," जब यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, what kind of light? किस प्रकार की ज्योति? We are to light up whom? हम किसकी ज्योति है? We are to put light on Christ. हमें मसीह पे अपनी ज्योति डालना है। Amen. आमीन। The world should see and know who He is. संसार में देखना है और जानना है कि यीशु कौन है। And we can do this हम ऐसा कर सकते हैं only when we are filled with the oil. हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम ये तेल के द्वारा भरे हुए हैं। And that oil is the Holy Spirit. और वो तेल जो है वो पवित्र आत्मा है। And only when we are lit on fire by the Spirit of God. और जब आग से हमें जलाया जाएगा तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्वलित होंगे। Then only we can show to the world who Jesus is. तभी हम संसार को बता सकेंगे कि यीशु कौन है। Amen. आमीन। So the church, apart from the church or apart from the people of God, the world has no light. कलीसिया को छोड़कर और परमेश्वर के लोगों को छोड़कर संसार के पास कोई ज्योति नहीं है। The world has many religions, but only one Savior. संसार में बहुत सारे धर्म हैं लेकिन एक ही उद्धार करता है And He is Jesus Christ. और वो है यीशु मसीह है। So the world doesn't need religion; it needs a Savior. संसार के लोगों को धर्म की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। Jesus did not come to bring religion or philosophy. He came to give us life. यीशु मसीह कोई धर्म देने के लिए या ऐसा शास्त्र ज्ञान देने के लिए नहीं आया, वो प्रकाश देने के लिए आया। He came to give life. वो जीवन देने के लिए आया। Because we are sinners, the wages of sin is death. क्योंकि हम पापी हैं और बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। We are on the way to death. हम मृत्यु की ओर मृत्यु के रास्ते में हैं। We don't need good philosophy or good teaching or good religion. We need life. हमें अच्छा तत्व ज्ञान या अच्छी शिक्षा नहीं, लेकिन हमें जीवन चाहिए। And Jesus said that life. और यीशु मसीह वो जीवन देता है। Amen. आमीन। So we can be light of the world हम इस जगत की ज्योति बन सकते हैं only when we are filled with that oil of the Holy Spirit. हम तभी इस जगत की ज्योति बन सकते हैं जब वो तेल से हम भरे हुए हैं And we put the light on the bread, showbread, which is Jesus Christ. और हम उस रोटियों पर प्रकाश डालते हैं जो रोटियां यीशु मसीह स्वयं है। And that is why Jesus said और ऐसा ही यीशु मसीह ने कहा that you are the light of the world. तुम जगत की ज्योति हो। That is what it means. और इसका मतलब यही है। So that light may be very dim or small. और शायद वो जो ज्योति है या प्रकाश है बहुत ही कम है। In your family, in your church, in your community. आपके परिवार में
आपके चर्च में, आपके समाज में your light may be very small, आपकी जो ज्योति है बहुत छोटी है, but that is important लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, because it is a divine light. क्योंकि वो ईश्वरीय प्रकाश है। Amen. आमीन। So when we know who we are, और जब हम जानते हैं कि हम कौन है, then we can function in our assignment. तब हम अपना जो कार्य है उसको हम कर सकते हैं। See, we need to know our position. हमें अपने पद को जानने की आवश्यकता है, We need to know our responsibilities. हमें अपने जिम्मेदारियों को जानने की आवश्यकता है, And we need to know the purpose. और हमें उद्देश्य को जानने की आवश्यकता है। So why did Jesus save? क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? Why did Jesus save us? क्यों यीशु मसीह ने हमें बचाया? Not just our problems to be solved, केवल इसलिए नहीं कि हमारी समस्याएं सुलझाई जाए, not just to be blessed, न केवल इसलिए कि हम आशीषित हो, but to be a blessing to others. लेकिन हम दूसरों के लिए आशीष बने, That we are to be a blessing to others. ताकि हमें दूसरों के लिए आशीर्वादित बनना है, And that we can do only when we are blessed. और तब हम तभी ऐसा कर सकते हैं जब हम खुद आशीषित हो। So three things about us Jesus said, तीन बातें यीशु मसीह ने हमारे विषय में कही, out of which we have seen today is, और जिसमें से हमने देखी है, we are the light of the world, हम जगत की ज्योति है, and we are like a city that is set on a hill. और हम ऐसा एक नगर है जो पहाड़ पर बसा है। In today's evening meeting, आज की संध्याकाल की सभा में we will see the third assignment, हम तीसरा जो कार्य है उसको, our third role, हमारा तीसरा जो पद है उसको देखेंगे, which is that we are the salt of the earth. हम तीसरी जो भूमिका हमारी हम देखेंगे कि हम इस पृथ्वी के नमक है। What does it mean to be the salt of the earth? पृथ्वी के नमक होने का मतलब क्या है? We will talk about that today evening. आज की संध्याकाल में हम उस विषय में बात May करेंगे। the Lord bless this word. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीर्वादित Now करे। let us pray and let us wait upon the Lord. आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। Let us expect to hear His voice. आइए अपेक्षा करें कि हम उसकी आवाज सुने। Now listen to me. मुझे सुनिए। Jesus said the work of the Holy Spirit यीशु ने कहा पवित्र आत्मा के कार्य ऐसा है कि like sometimes the wind blows very strong कई बार जो हवा बहुत तेजी से बहती है and we like it, we can control it. और हम सोचते हैं कि हम उसको नियंत्रण में कर सकते हैं, Sometimes it is fierce, severe, लेकिन कई बार ये बहुत हमको डर पैदा करती है। but sometimes it is very nice and cool, isn't it? लेकिन कई बार वो जो बहुत शांत तरीके से बहती है, बहुत ठंडा लगता है। So the Spirit of the Lord works in different ways at different times. परमेश्वर का आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करता है, भिन्न भिन्न समय में कार्य करता है। There is no formula for the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कार्य के लिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। So whatever it is, close your eyes and be in prayer. जो कुछ भी ये है, आप अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें।